वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम एपीसी का जो नया बुक है ये वाला, इस बुक का चैप्टर 4 प्रोग्राम कोडिंग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 यूनिट का चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। पिछले साल का जो बुक था एपीसी का, उसका जो प्रोग्राम कोडिंग चैप्टर था वो तो पूरा हम डिस्कस कर ही दिए थे पिछले साल, लेकिन इस साल भी रिक्वेस्ट आ रहा है कि नया बुक का जो प्रोग्राम कोडिंग चैप्टर है उसे थोड़ा डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए हम नया बुक का जो प्रोग्राम कोडिंग चैप्टर है वो डिस्कस करना स्टार्ट किए। तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट 1 बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। In the previous chapter, you have learned about algorithm and flowchart. तो previous chapter में हम algorithm और flowchart के बारे में पढ़े हैं। The algorithm is the step-by-step procedure for solving a problem. Algorithm क्या है? Step by step procedure है जो हम normal language में लिखते हैं। Whereas flowchart is the diagrammatical or symbolic representation of an algorithm. Flowchart क्या है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कुछ स्पेसिफिक डायग्राम को यूज करके हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू द इंस्ट्रक्शंस इन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज इज सेड टू बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन एक्सेट्रा दैट आर यूज टू डिजाइन अ प्रोग्राम। तो कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया है। Thus, program is defined as a set of instruction or command in the specific programming language that instruct the computer to perform a specific task. तो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो ये गया इंट्रोडक्शन। अब देखो, नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल रिजल्ट। ये तो हम जानते ही है कि कंप्यूटर आईपीओ साइकिल में काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। यू कैन ऑल्सो से दैट इट फॉलोज अ साइकिल कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल एज शोन बिलो। लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। इनपुट, द डेटा रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर फ्रॉम द यूजर इज द इनपुट। तो इनपुट क्या है? यूजर जो देता है उसे इनपुट बोलते हैं। In a computer program, the data may be an integer value, a float value, a character or a string constant. तो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकता है, मतलब डेसिमल पॉइंट है उसमें, या सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब वर्ड और सेंटेंस, ये सारे भी हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखो, 14, -235, 11.56, -254.52, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है इनपुट के। अब देखो प्रोसेस। आफ्टर रिसीविंग द डेटा, कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट, दैट इज प्रोसेस इट एंड स्टोर इट। दिस में इंक्लूड ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो देखो, डेटा मिलने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे स्टोर करता है। ये जो प्रोसेसिंग है, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस इंटू डिविजन, ये सारे ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, या लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कुछ कंपैरिजन, जैसे दो डेटा में कंपैरिजन, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इस टाइप के मैनिपुलेशंस डेटा के साथ होता है। फिर जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आया उसे स्टोर किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आओ। आउटपुट, इट इज द एंड प्रोडक्ट और द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग।
It may be displayed on the visual display unit, that is VDU. तो मैनिपुलेशन के बाद या प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसे फिर कंप्यूटर क्या करता है, VDU में मतलब स्क्रीन में डिस्प्ले कर देता है. ठीक है. The instruction for the IPO cycle need to be provided to the computer so that it can perform operations systematically. Such a set of instructions coded in a specific computer language is known as program. This is the reason why user need to write a program. ये तो हम पहले ही बोले कि कंप्यूटर को कोई स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे कंप्यूटर में तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम. दिस इज़ द रीज़न वाई यूज़र नीड टू राइट प्रोग्राम. तो यही है इस पैराग्राफ का कंक्लूशन कि प्रोग्राम हमें क्यों चाहिए. कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए हमें प्रोग्राम चाहिए, मतलब यही है नीड ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है. नेक्स्ट एक नोट है, देखो. Every programming language has different syntax for writing instructions. For example, instructions written in Java language will differ from Python language for a common operation. तो ये तो होता ही रहता है. जैसे हम लोगों का भी तो बहुत सारा लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है या कोई भी स्टेट लैंग्वेज है, तो वो सब तो एक जैसा नहीं दिखते. तो ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी डिफरेंट होते हैं. कोई भी दो लैंग्वेज एक टाइप के नहीं होते. सबका अलग अलग सिंटैक्स होता है, मतलब सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है. ठीक है. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोग्रामिंग. व्हेन अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड, अ प्रोग्रामर मस्ट इंश्योर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग इन द कंप्यूटर. वो तो करना ही चाहिए. प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो रिक्वायर्ड रिजल्ट दे. ठीक है. Moreover, a program should be written such that its logic should be easily understood. मतलब simple logic होना चाहिए. Here, some of the characteristics of the good computer program are mentioned below. तो क्या क्या points दिया है देखो. Portable. The program should be written in such a way that it is portable, which means it can run on different platform with a minimum change or no change. मतलब प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसे स्मूथली चलना चाहिए. नेक्स्ट देखो यूज़र फ्रेंडली. द प्रोग्राम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इट मेक्स अदर प्रोग्रामर्स or users to follow the logic of the program without much effort. It means the program should be more of user friendly approach. मतलब प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. यूज़र जब उसे यूज़ करेगा तो उसका जो लॉजिक है वो यूज़र को अच्छे से समझ आए. ठीक है. नेक्स्ट concise. The program should be designed in such a way that it uses minimum computer resources, that is utilizing the least amount of memory and processing time. मतलब प्रोग्राम को थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए. प्रोग्राम ऐसा होगा कि उसे ज़्यादा रिसोर्स यूज़ नहीं करना पड़े और वो फास्ट भी हो, मतलब प्रोसेसिंग टाइम कम लगना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है यूजेबल. इफ़ अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, then it should also be used for all similar tasks of the same domain. मतलब प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि जिस टास्क का प्रोग्राम है उस टाइप के सब टास्क वो कर सके. जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. इफ़ द प्रोग्राम इज डिजाइंड टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, then it should be able to do so for the student of class 8. मतलब जिस प्रोग्राम को हम क्लास 7 के स्टूडेंट्स का एवरेज निकलने के लिए यूज़ कर रहे हैं वही सेम प्रोग्राम को हम क्लास 8 के स्टूडेंट्स का एवरेज निकलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कैपेबिलिटी एक प्रोग्राम में होना चाहिए कि उस टाइप के सब टास्क वो कर सके. ठीक है. लास्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल. While designing a program, it should be made flexible enough to manage the change
without having rewriting the entire program. मतलब प्रोग्राम को ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई स्मॉल चेंज करना हो तो प्रोग्राम को फिर से लिखना ना पड़े, ठीक है, उसी प्रोग्राम में थोड़ा सा इधर उधर करके हम वो चेंज कर सके, ठीक है। तो ये सारे था गुड प्रोग्रामिंग का कैरेक्टरिस्टिक। अब एक जस्ट टू नो बॉक्स है, देखो। द फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट वाज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी वाज रिटन बाय टॉम किलबर्न. The program calculated the highest factor of 2 to the power 18, that is 262144, and was successfully executed on June 21, 1948 at the University of Manchester, England. तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को यूज़ करता है उसे लिखे है सर टॉम किलबर्न ने। ये 21 जून 1948 में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में। ये प्रोग्राम क्या करता था? हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 2 to the power 18 कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। वी राइट प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज बट कैनॉट be understood by the computer. So, we use an intermediate software that can convert high-level language instructions into machine language instructions. तो देखो जो high-level language है वो English like language है ना? तो वो तो हम लोग समझते हैं, लेकिन मशीन मतलब कंप्यूटर तो नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे प्रोग्राम को, ठीक है, उसे ही बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखो, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दिस कन्वर्शन कैन बी डन यूजिंग टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर दो टाइप के हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नेक्स्ट पेज में जाओ। कंपाइलर। कंपाइलर is the software that accepts the whole program coded in high level language at once and converts it into machine language. This process is much faster as compared to interpreter, as all the errors are listed together. However, sometimes it becomes difficult for the user to debug all the errors together in a program. तो देखो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है और जो एरर्स है उसका एक लिस्ट आफ्टर कन्वर्शन एक साथ दे देता है, इसलिए कंपाइलर बहुत फास्ट है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एरर को डिबग करना, मतलब इतना सारा एरर एक साथ एक लिस्ट में, तो एक एक एरर को आइडेंटिफाई करना और फिर उसे करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है कंपाइलर का, अदरवाइज कंपाइलर बहुत हेल्पफुल है और बहुत फास्टर भी है, ठीक है। अब देखो इंटरप्रेटर। द सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज an interpreter. If an error is found at any line, then it stops the execution at that line till it is corrected. This process of correcting errors is easier, but the program takes a long time to be executed successfully. Interpreter क्या करता है? देखो, एक एक लाइन को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अगर कोई लाइन में एरर आया तो वहीं पे रुक जाएगा जब तक यूजर उसे करेक्ट ना करे, ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर में एरर को ढूंढ के करेक्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग भी है। कंपाइलर इंटरप्रेटर के हिसाब से फास्टर है, ठीक है। अब देखो, अ प्रोग्राम विच इज एंटर्ड टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम और सोर्स कोड। दिस प्रोग्राम इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज बाय द कंपाइलर और इंटरप्रेटर and is known as an object program और object code। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उसे सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड बोलते हैं, और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम मिला उसे बोलते हैं
ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है, देखो, हाई लेवल लैंग्वेज, देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देन मशीन लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो एक नोट है, it is important to know that every high level programming language require a separate translator, that is compiler or interpreter, for the conversion into machine code. For example, a Java compiler is capable of translating only Java programs. तो हाँ, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज होता है ट्रांसलेट करने के लिए, और किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है ट्रांसलेट करने के लिए। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वैरी करता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर में देखो, इट कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एट वंस, एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर में देखो, इट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगेन कंपाइलर में देखो, इट डिस्प्लेज एरर फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर आफ्टर कंपाइलेशन, मतलब कंपाइल होने के बाद एक साथ एरर का एक लिस्ट दे देता है। इंटरप्रेटर में देखो, इट डिस्प्लेज द एरर वन लाइन एट ए टाइम एंड ओनली आफ्टर करेक्शन द कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन। एक लाइन में अगर एरर हो तो वहीं पे रुक जाएगा जब तक उसे करेक्ट ना किया जाए। करेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब देखो, सम ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल फॉर कोडिंग अ प्रोग्राम आर सी, C++, जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, एक्सेट्रा। In this chapter, we are going to discuss about the specific programming language Java, which is best suitable for beginners. तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इस चैप्टर में हम जावा को डिस्कस करेंगे। Introduction to Java, a programming language. Java is a high-level programming language developed primarily by James Gosling and his colleagues at the Sun Microsystem in USA. Platform independence is the most significant, next page में जाओ, advantage of Java over the other language. तो देखो, Java एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसे बनाया है सर जेम्स गॉसलिंग और उसके कलीग ने सन माइक्रोसिस्टम में। तो जावा का जो मेन फीचर है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा चल सकता है। ठीक है, अब देखो, दिस मीन्स जावा प्रोग्राम्स हैव द कैपेबिलिटी टू रन ऑन एनी कंप्यूटर सिस्टम। जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज encapsulates many features of C++. Gradually, Java has been gaining wide acceptance as a programming language, very often replacing C or C++. तो Java कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है, इसी फीचर की वजह से Java बहुत पॉपुलर है कंपेयर टू C और C++। नेक्स्ट जो जस्ट टू नो का बॉक्स है, उसमें सर जेम्स गॉसलिंग के बारे में बोला है, वो आप लोग रीड कर लेना, आई होप समझ जाओगे। नेक्स्ट देखो, बेसिक फीचर ऑफ जावा। जावा हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। जावा प्रोग्राम्स आर बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो जावा में कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, इसलिए ही वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखो, जावा प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके बाद जावा कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम अ लोकल सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द इंटरनेट। तो जावा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट देखो, जावा इज केस सेंसिटिव। एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द लैंग्वेज। तो जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जावा में अपर केस का अलग मीनिंग है और लोअर केस का अलग मीनिंग है। तो जब प्रोग्राम लिखोगे तब ये बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे अपर केस यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे अपर केस ही यूज़ करना है,
और जहाँ पे लोअर केस यूज़ हो रहा है वहाँ पे लोअर केस ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जावा इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, hence it is also known as object oriented programming language. We will study about the concept of object in higher classes. तो अभी सिर्फ इतना जान लो कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इस प्रोग्राम में फंक्शन और उसके डेटा को लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसलिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिटेल में आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, तब पूरा डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरा क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ा देख लेना, तो समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जावा प्रोग्रामिंग विथ BlueJ. Java is a platform independent language. It means that the compiled code can be run on any Java supporting platform, that is operating system. In this segment, you will learn about BlueJ, a Java supported platform where you can compile and execute Java programs. तो Java क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। Java का ही एक बिगिनर्स वर्जन है BlueJ। तो इस चैप्टर में हम लोग BlueJ के बारे में जानेंगे। एक्चुअली BlueJ is a free Java environment from Monash University, Australia, which is a window-based platform for Java Development Kit (JDK). तो BlueJ ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ है और ये एक फ्री जावा एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, at first JDK 1.5 or a higher version needs to be installed before installing BlueJ. It can be freely downloaded from the website www.bluej.org. ये एक विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो JDK सपोर्टेड है। तो पहले JDK 1.5 या हायर वर्जन को डाउनलोड करना है, फिर BlueJ को इंस्टॉल करना है। एक वेबसाइट भी दिया हुआ है, देखो www.bluej.org। इस वेबसाइट के थ्रू फ्रीली जावा को डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, एक जस्ट टू नो है, देखो जावा डेवलपमेंट किट दैट इज JDK इज सॉफ्टवेयर टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। इट कंटेन्स वेरियस यूजफुल पैकेजेस such as java.io, java.util etc. needed for Java programming. तो JDK क्या है? JDK एक सॉफ्टवेयर है जो जावा को सपोर्ट करता है, मतलब BlueJ को सपोर्ट करता है। और JDK बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पैकेजेस भी कंटेन करता है जो जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ होता है, जैसे java.io, java.util। ये सारे पैकेज जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब लगेगा। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग BlueJ कैसे स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट स्टेप्स टू स्टार्ट BlueJ आर: स्टेप 1, डबल क्लिक द BlueJ आइकन अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। तो अगर डेस्कटॉप में शॉर्टकट की किया हुआ है तो उसमें डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा BlueJ। स्टेप 2, द BlueJ स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में जैसा दिखाया है वैसा एक स्क्रीन आएगा डबल क्लिक करने से। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू सेकेंड द BlueJ विंडो विल अपीयर। तो उसके साइड में ही देखो एक BlueJ विंडो कह के एक पिक्चर दिया है, वो बाद में आएगा। मतलब डेस्कटॉप में जो BlueJ आइकन है उसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो ये BlueJ लिखा हुआ पेंगुइन का एक इमेज वाला विंडो है वो आएगा। उसके बाद जो BlueJ विंडो है, मेन BlueJ विंडो जहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे, वो आएगा। ठीक है, अब देखो राइटिंग अ प्रोग्राम इन BlueJ में कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। अब द डिफरेंट स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम इन BlueJ आर: स्टेप 1, क्लिक प्रोजेक्ट फॉलोड बाय न्यू प्रोजेक्ट।
तो ये जो ब्लूजे विंडो है वहाँ पे देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में प्रोजेक्ट नाम का एक ऑप्शन है, फर्स्ट वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टेप 2 देखो, द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एंटर द प्रोजेक्ट नेम, से सैम्पल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे फाइल नेम दे के क्रिएट में क्लिक कर दो। तो पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन में क्लिक करो, एक न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे प्रोग्राम का नाम दो, चाहो तो लोकेशन भी फिक्स कर सकते हो कि कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन फिक्स करके और फाइल का नेम दे के क्रिएट में क्लिक कर दो। नेक्स्ट पेज में जाओ, द प्रोजेक्ट फोल्डर विल बी क्रिएटेड विद द नेम सैम्पल विच विल स्टोर ब्लूजे क्लासेस लेटर। तो एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जो नाम तुम दिए उस नाम से, फिर उस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर तुम लोग क्लास को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 3 देखो, नाउ क्लिक न्यू क्लास ऑन ब्लूजे सैम्पल विंडो। तो अब जो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हुआ है उसके अंदर न्यू क्लास एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे क्लास नेम देना है, वहाँ पे क्लास नेम दो, फिर ओके में क्लिक करो। ओके में क्लिक करने से ब्लूजे का जो प्रोग्राम विंडो है वो आ जाएगा। वही लिखा है देखो स्टेप 3, 4 और 5 में। नाउ क्लिक न्यू क्लास ऑन ब्लूजे सैम्पल विंडो, मतलब ब्लूजे का जो सैम्पल विंडो है, मतलब जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर एक न्यू क्लास ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो। स्टेप 4 में देखो दिया है एंटर द क्लास नेम इन द क्लास नेम टेक्स्ट बॉक्स इन द ब्लूजे क्रिएट न्यू क्लास डायलॉग बॉक्स। तो एक न्यू क्लास डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे क्लास नेम देना है। नेक्स्ट स्टेप 5, फाइनली क्लिक ओके टू क्रिएट द क्लास नेम आइकन। फाइनली ओके में क्लिक कर दो, ठीक है। तो एक प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगा। द क्लास आइकन विद द नेम वेलकम is created in the BlueJ sample window. The class name is basically a program name where your program is saved on the hard disk. तो class name क्या है? ये program name है, मतलब program के हिसाब से ही class name देना है और उसी नाम से hard disk में सेव हो जाएगा program, ठीक है। Step 6 देखो, double click the class icon welcome, a sample program will be displayed. This program is only to provide an assistance to the user. तो क्लास आइकन में डबल क्लिक करने से एक प्रोग्राम विंडो आएगा जहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम पहले से ही लिखा हुआ है। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। क्या करना है, उसे हटाना है, मतलब सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, फिर अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखो, ठीक है। स्टेप 7 देखो, select the complete program either by dragging the mouse or by using Ctrl+A shortcut key and delete the sample program by pressing delete key. वही बोले। Next, step 8. Now type your program on the blank screen. Step 9. After completion of your program, click on compile button. तो देखो वो जो सैम्पल प्रोग्राम था उसे डिलीट करने के बाद स्क्रीन तो पूरा ब्लैंक हो गया। अब इसी ब्लैंक स्क्रीन में अपने हिसाब से प्रोग्राम लिखो, जब खत्म हो जाएगा तब कंपाइल बटन में क्लिक कर देना, ठीक है। कंपाइल बटन कहाँ पे है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। इफ योर प्रोग्राम इज एरर फ्री, अ मैसेज विल अपीयर एट द बॉटम पेन ऑफ द स्क्रीन एज क्लास कंपाइल्ड -no syntax error. Thus you are ready to execute your program. तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब जब कंपाइल बटन में क्लिक करोगे तो अगर प्रोग्राम एरर फ्री है तो बॉटम पेन में ये मैसेज देगा क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। लेकिन अगर एरर है तो वो एरर हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तुम अब धीरे धीरे उसे करेक्ट करो। करेक्ट करने के बाद
फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक पूरा प्रोग्राम एरर फ्री ना हो तब तक क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर ये मैसेज नहीं देगा। ठीक है, जब पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली एरर फ्री होगा तब ये मैसेज देगा, तब तुम्हारा प्रोग्राम रेडी टू एग्जीक्यूट है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जितना टाइम तुम लोग प्रोग्राम में एडिट करोगे, एडिट फिनिश होने के बाद तुम लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। व्हेन द क्लास इज कंपाइल्ड एंड shows a message as no syntax error, it means that the program is error free and ready for execution। तो जब क्लास पूरा कंपाइल हो जाएगा, नो सिंटैक्स एरर दिखा दिया, तब तुम्हारा प्रोग्राम रेडी टू एग्जीक्यूट हुआ। क्लोज द विंडो एंड फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, सिलेक्ट द क्लास आइकन। यहाँ पे वेलकम है क्लास आइकन का नाम। फ्रॉम द BlueJ सैम्पल विंडो and click the right button of the mouse. A drop down menu will appear. जो क्लास आइकन है वहाँ पे राइट क्लिक करो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द ऑप्शन void main string args। उस लिस्ट में void main string args कह के एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। स्टेप 3, a BlueJ method call window will appear on the screen. क्लिक ओके। तो void main string arg में क्लिक करने के बाद एक छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा, वो है मेथड कॉल विंडो। उसमें एक ओके बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, द डिजायर्ड आउटपुट विल बी डिस्प्लेड ऑन द टर्मिनल विंडो एज शोन अबव। तो ओके में क्लिक करने के बाद टर्मिनल विंडो आएगा, मतलब आउटपुट विंडो आएगा जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये है एग्जीक्यूशन का पूरा मेथड। पहले क्लास आइकन में राइट क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, वहाँ पे void main string args का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है, एक मेथड कॉल विंडो आएगा, वहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है, तो टर्मिनल विंडो आ जाएगा, मतलब आउटपुट विंडो आ जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो मॉडिफिकेशन इन जावा प्रोग्राम। इन केस यू वांट टू एडिट द प्रोग्राम, डबल क्लिक ऑन द क्लास आइकन, द प्रोग्राम will appear on the screen. Then make the required change and recompile your program. If no syntax error is displayed on the screen, it means your changes were compiled without any error and incorporated in the program. Close the class window and proceed for execution. तो वही तो हम बोले कि अगर एडिट करना है प्रोग्राम में तो क्लास आइकन में डबल क्लिक करो तो प्रोग्राम विंडो आ जाएगा, वहाँ पे एडिट करो, एडिट करने के बाद फिर से कंपाइल करो। अगर नो सिंटैक्स एरर आ गया तो प्रोग्राम विंडो जो है उसे क्लोज कर दो, फिर क्लास आइकन में राइट क्लिक करो और एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर इन जावा प्रोग्राम। तो जावा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है अब उसे डिस्कस कर रहा है। With the reference to the sample program discussed earlier, let us learn the basic structure of a Java program through the following description. तो अब एक जावा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है और एक एक लाइन को डिस्कस किया है कि एक एक लाइन का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो एक प्रोग्राम विंडो दिया है, वहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है और साइड में लाइन नंबर लिखा हुआ है। उसके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सैम्पल प्रोग्राम लाइन वाइज। तो एक एक लाइन का क्या मीनिंग है वो समझा रहा है। देखो फर्स्ट जो लाइन है वो है कमेंट लाइन। इट इज अ कमेंट लाइन विच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर एंड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो कमेंट लाइन को कंपाइलर नहीं पढ़ता, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट भी नहीं करता। वो ऐसे ही प्रोग्राम किस बारे में है उसे समझने के लिए दिया जाता है, मतलब एक टाइप का हेडिंग है, या बोल सकते हो कि कोई लाइन क्यों यूज़ हुआ है या किस कैलकुलेशन का मीनिंग क्या है, ये सारे तुम कमेंट लाइन दे के लिख सकते हो।
ताकि यूज़र को पढ़ के समझ आए कि कौन से लाइन का पर्पस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लाइन नंबर 2, इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्लास नेम यूजिंग जावा कीवर्ड पब्लिक एंड क्लास। वी विल डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स लेटर इन दिस चैप्टर। तो जो सेकंड लाइन है वो क्या है, वो क्लास का डिक्लेरेशन लाइन है, मतलब क्लास पब्लिक टाइप के है, सब यूज़ कर सकता है, और दूसरा क्लास का नेम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लाइन देखो, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ब्लॉक विथ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये है क्लास का स्टार्टिंग। अब देखो लाइन 4, इट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ द मेन फंक्शन हेडर। तो ये है मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। लाइन 5, स्टार्टिंग ऑफ द मेन फंक्शन ब्लॉक विथ ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो फिफ्थ लाइन में मेन फंक्शन का ओपनिंग ब्रेस है, मतलब मेन फंक्शन का स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। अब देखो लाइन 6 to 10, these are the executable statement to display the messages on the screen which are transmitted with semicolon। तो ये है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम जिसके बारे में है उसके हिसाब से ये लिखा जाता है। यहाँ पे 6 to 10 दिया है, बहुत ज़्यादा लाइन भी हो सकता है या इससे कम लाइन भी हो सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही प्रोग्राम का लेंथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लाइन 11, एंड ऑफ द मेन फंक्शन विद द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये है मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रेस। नेक्स्ट लाइन 12 में देखो, एंड ऑफ द क्लास ब्लॉक विथ क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो 12 नंबर लाइन में क्लास का क्लोजिंग ब्रेस है। ठीक है, तो ये है पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम है सिर्फ system.out.println देके कुछ मैसेज को प्रिंट किया है, इसलिए 12 लाइन में ही प्रोग्राम खत्म हो गया। इससे ज़्यादा या इससे कम भी प्रोग्राम का लेंथ हो सकता है। ठीक है, वो जैसा रिक्वायर्ड है वैसा ही होगा। अब देखो नीचे 2 लाइन लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्राम विंडो है वहाँ पे देखो एरो देके ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 किया है, उसे ही अब डिस्कस कर रहा है। देखो ब्लॉक 1 जो है वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ क्लास, एंड ब्लॉक 2 जो है वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द मेन फंक्शन। वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट्स ऑफ अ जावा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय।